दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन अवैध संबंधों में जुर्म के मामले सामने आते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार अवैध संबंधों में घिर जाता है तो वह उन्हें छुपाने के लिए और कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक व्यक्ति ने समाज से अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए और उन्हें लगातार कायम रखने के लिए एक 15 साल के मासूम बच्चे की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने किया और मीडिया के जरिए ये खबर आसपास के गांवों में फैली, जिलों में फैली, तो लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और लोग ये सोचने पर मजबूर थे, हैरान थे, परेशान थे कि क्या एक व्यक्ति अपने अवैध संबंधों को कायम रखने के लिए इस हद तक जा सकता है। दोस्तों, कौन है ये कातिल, कौन है ये 15 साल का बच्चा और कौन है वो प्रेमिका जिससे अवैध संबंध कायम रखने के लिए इस कातिल ने इस 15 साल के बच्चे की हत्या कर दी। अगर आप इस घटनाक्रम को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो हमारी सच्ची घटना में अंत तक बने रहिए। अब आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक जिला लगता है देवास और इसी जिले में एक थाना क्षेत्र लगता है बरौठा और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव, इसका नाम है बांगड़दा। दोस्तों, बात कर रहा हूं 6 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 7 से 8 बजे इसी गांव के कुछ ग्रामीण अपने खेतों पर जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र खेत की एक कुछ झाड़ियों पर पड़ी और वहां पर कुछ पड़ा हुआ था। और जब वह वहां पास जाकर इसे देखते हैं तो वह वहां जाकर देखते हैं कि वहां एक लाश पड़ी हुई है। और ये जो लाश है वह इसी गांव के रहने वाले एक 15 साल के लड़के हरिओम की है और इसकी लाश बड़ी ही बुरी अवस्था में यहाँ पड़ी हुई थी। इसकी लाश के जो दोनों हाथ थे वह इस लाश के साथ मौजूद नहीं थे और सिर्फ बिना हाथ के इसका धड़ और इसकी पूरी लाश वहाँ पड़ी हुई है। फिर गाँव वाले पुलिस को इल्तला करते हैं और इस हरिओम के परिवार वालों को भी इल्तला की जाती है। इसके जो परिवार वाले थे वह भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है। और फिर इसके बाद पुलिस वहां छानबीन करती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। इसके परिवार में एक इसका पिता, इसका नाम है मोहन लाल, उम्र है 45 साल और इसकी माँ और इसकी एक छोटी बहन है। फिर पुलिस इसके पिता से पूछताछ करती है कि ये जो हरिओम है ये घर से कब निकला था और यहाँ कैसे पहुँचा और इसकी मौत कैसे हुई। तो इसके पिता बताते हैं कि साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो 5 दिसंबर की सुबह खेत में पानी लगाने के लिए गया था 3 बजे और जब मैं वापस लौटा तो मुझे मेरा बेटा घर पर नहीं मिला। जब मैंने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की तब भी वह मुझे नहीं मिला। इसके बाद मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए इंदौर अपने साले के यहाँ चला गया, क्योंकि पहले हरिओम एक बार नाराज़ होकर घर से भाग गया था और वह अपने मामा के यहाँ इंदौर चला गया था। मैं उसे वहाँ देखने के लिए गया था लेकिन वहाँ पर भी वह नहीं मिला और लौटने के बाद मैं पुलिस में FIR दर्ज करवाता अपने बेटे हरिओम की कि वह गायब है। इससे पहले ही मुझे इसके मरने की खबर मिली। फिर पुलिस आसपास और छानबीन करती है और हरिओम के जो दोनों हाथ थे कटे हुए, इन्हें खोजने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर उसके हाथ कहीं नहीं मिलते। इसके बाद फिर पुलिस इस हाथ कटे शव को ही पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर छानबीन में जुट जाती है। और पहले तो गांव वालों से पूछताछ की जाती है तो गांव वाले बताते हैं कि हरिओम एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही उसके पिता की और ना ही उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी है। फिर हरिओम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है कि हरिओम के पहले तो दोनों हाथ काटे गए हैं किसी तेज़ धारदार हथियार से। इसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस को इस मामले में कुछ भी क्लू नहीं मिल पा रहा था और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस के आगे पूछताछ के अलावा और कोई सबूत भी नहीं है। क्योंकि ना तो हरिओम कोई मोबाइल चलाता था जिससे उसकी CDR निकाली जा सके, ना ही किसी से उसकी दुश्मनी थी और वह गायब भी अपने घर से ही हुआ था और घर वालों पर भी शक करना एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। अब पुलिस गांव वालों से इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ में एक बड़ा सच सामने आया और एक व्यक्ति ने गोपनीय तरीके से पुलिस को बताया कि साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस हरिओम का जो पिता है मोहन लाल, उसकी अपनी ही भाभी से अवैध संबंध हैं और प्रेम संबंध भी हैं। और ये जो भाभी है वह इस मोहन लाल के चचेरे भाई की पत्नी है।
इसका नाम है आशा। इसकी उम्र है 28 साल और इस आशा पर भी 2 बच्चे हैं और मोहनलाल पर भी 2 बच्चे हैं और मोहनलाल की उम्र है लगभग 45 साल और आशा की उम्र है लगभग 28 साल। फिर भी ये प्रेम संबंध और अवैध संबंधों में है और इस बात की खबर पूरे गांव में किसी को नहीं है। बस ये बात मुझे ही पता है और मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है तो अब पुलिस का शक हरिओम के ही पिता मोहनलाल पर जाता है और फिर इस मोहनलाल के कॉल डिटेल को खंगाला गया तो पुलिस को मोहनलाल के कॉल डिटेल्स में एक नंबर मिलता है और ये मोहनलाल इस नंबर पर पिछले कई महीनों से घंटों घंटों तक बात किया करता था। और जिस रात हरिओम अपने घर से गायब हुआ था उस रात भी मोहन ने इस नंबर पर लगभग 150 बार कॉल की थी और 6 दिसंबर को भी इस नंबर पर कई बार बात की गई थी। फिर इस नंबर का पता लगाया जाता है तो ये नंबर उसी आशा देवी का है जिससे इसके साथ प्रेम संबंध है और उसके साथ इसके अवैध संबंध भी हैं। इसके बाद फिर पुलिस ने मोहनलाल को एक और बार पूछताछ के लिए बुलाया और मोहनलाल से एक और बार ये पूछा गया कि किस तरह से हरिओम गायब हुआ था और उस रात का दोबारा वाकया पूछा गया। तो मोहनलाल बताता है कि साहब, मैं अपने खेत पर अपने बेटे को लेकर गया था हरिओम को पानी लगाने के लिए और जैसे ही मैंने पानी लगाने का काम ख़त्म कर दिया तो मैंने अपने बेटे हरिओम से कहा कि तुम घर जाओ और मैं अभी आ रहा हूँ। और इसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो मुझे हरिओम घर पर नहीं मिला। पुलिस को अब शक हो गया मोहनलाल पर, क्योंकि पिछली बार जब शुरू में मोहनलाल से बातचीत की गई थी पूछताछ तो मोहनलाल ने बताया था कि मैं अकेला ही खेत पर गया था और जब मैं घर आया तो मेरा बेटा मेरे घर पर नहीं था। अब मोहनलाल से सख्ती से पूछताछ की गई और उससे ये भी पूछा गया कि तुमने 5 और 6 दिसंबर की रात को आशा को 150 बार कॉल क्यों की। तो मोहनलाल पुलिस की इस पूछताछ में टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जब वह अपने जुर्म की सच्चाई पुलिस के आगे बयां करता है तो वाकई में ही ये सच्चाई, ये कहानी बहुत ही भयानक थी। इसके बाद फिर मोहनलाल बताता है कि साहब, मेरा और मेरे भाई की पत्नी, जो मेरे चचेरा भाई है, उसकी पत्नी आशा, हम दोनों का पिछले कई सालों से लव अफेयर चल रहा था और हम आपस में गांव वालों से और परिवार से छुप छुप कर अवैध संबंध भी बनाया करते थे। और एक दिन मेरे बेटे हरिओम ने 2 दिसंबर 2022 की रात को जब मैं और आशा संबंध बना रहे थे तो मुझे मेरे ही बेटे ने आपत्तिजनक स्थिति में आशा के साथ देख लिया और फिर हरिओम हमें वहाँ से देखकर चला गया। इसके बाद फिर हमें डर लगने लगा और मैं और आशा ये सोचने लगे कि शायद हरिओम इस बात को मेरी पत्नी से ना कह दे, अपनी माँ से ना कह दे। और आशा को भी ये डर लग रहा था कि कहीं हमारे इस अवैध संबंध का कच्चा चिट्ठा पूरे समाज में ना फैल जाए, पूरे गांव में ना फैल जाए। और इसी बात को लेकर आशा लगातार मोहनलाल पर दबाव बनाती है और उससे कहती है कि या तो तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा या फिर मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। लेकिन ये जो मोहनलाल है वह अपनी इस प्रेमिका से बहुत प्यार करता है, अपने अवैध संबंधों को इसके साथ कायम रखना चाहता है, इसीलिए उसने अपने बेटे की बलि देने को ही ज़्यादा उचित समझा। इसके बाद फिर मोहनलाल अपनी इस प्रेमिका के साथ षड्यंत्र रचता है और फिर 5 दिसंबर 2022 की रात को लगभग 2 बजे वह नींद से उठता है। फिर अपने 15 साल के बेटे हरिओम को उठाता है और उससे कहता है कि चल बेटा, खेत में पानी लगाने जाना है। और हरिओम भी अपने पिता की इस बात को सुनकर राजी हो गया और वह खेत में पानी लगाने चला गया। लेकिन इस बात की खबर ना तो मोहनलाल की पत्नी को हुई, ना ही हरिओम की छोटी बहन को हुई। मोहनलाल अपने बेटे को अपने साथ खेत पर ले गया और वहाँ इसके खेत पर एक ट्यूबवेल का कमरा है और दरअसल ये जो ट्यूबवेल का कमरा है, इसी की छत पर इस ट्यूबवेल के कुछ बिजली के कनेक्शन हैं और जब तक उन बिजली के कनेक्शनों को वह नहीं करता था, जब तक ट्यूबवेल नहीं चलता था। इसके बाद फिर मोहनलाल अपने इस बेटे से कहता है कि बेटा, छत पर जाओ और कनेक्शन जोड़ कर आओ जिससे ट्यूबवेल चल सके। हरिओम छत पर जाता है, ट्यूबवेल के कनेक्शन वह जोड़ रहा था कि तभी मोहनलाल एक धारदार हथियार निकालता है, दरांती, और पीछे से जाकर अपने इस बेटे पर, जो 15 साल का इसका बेटा है मासूम, उसके दाएं हाथ पर इस दरांती से हमला करता है और इसके एक हाथ को काटकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद फिर ये जो हरिओम है वह चीखता है, चिल्लाता है और अपने पिता से रहम की भीख मांगता है और वह ये भी कह रहा था कि पिताजी आप मुझे क्यों मार रहे हो। वह लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन ये जो मोहनलाल है अब वह उसकी एक नहीं सुन रहा और इतने में ही उसने
अपने ही बेटे पर दूसरा वार किया और अपने बेटे के बाएं हाथ को भी उसके शरीर से अलग कर दिया। वह लगातार चीख रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, तड़फ रहा है और अपने पिता से लगातार ये कह रहा है, पिताजी मैं आप ही का बेटा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन ये मोहनलाल, इसकी आंखों में हवस साफ दिख रही है और वह हवस के ही चलते अपने इस बेटे को मौत के घाट उतार रहा है। फिर वह अपने ट्यूबवेल के कमरे से एक रस्सी निकाल कर लाता है और लगातार अपने तड़फते हुए बेटे के गले में उस रस्सी को डालता है और अपने ही बेटे के मौत के घाट उतार देता है। और कुछ देर बाद इसकी सांसें शरीर से निकल चुकी थीं हरिओम की। फिर ये मोहनलाल अपने बेटे की शर्ट उतारता है और जो इसके दोनों कटे हुए हाथ हैं उन्हें इसी के ट्यूबवेल के पास एक बोरिंग हो रहा था, लगभग 350 फीट गड्ढा था, और उस बोरिंग में इसने अपने ही बेटे के दोनों हाथ डाले और अपने ही बेटे की शर्ट डाल दी और फिर वहाँ से फरार हो गया। अपने घर पर आया और अपनी पत्नी से बोला कि हमारा बेटा कहाँ है। इस तरह का ड्रामा करने लगा और अगले ही दिन इंदौर चला गया अपने साले के यहाँ अपने बेटे को ढूंढने। और ये जब अपने बेटे की मौत को अंजाम दे रहा था तो लगातार ये आशा से बात कर रहा था और आशा भी उतनी ही गुनहगार है जितना ये मोहनलाल इस जुर्म में गुनहगार है। इसके बाद फिर पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा गांव में किया और इन मोहनलाल को और इसकी प्रेमिका आशा को, इन दोनों को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर अब पुलिस ने जेल भेज दिया है। और जब पुलिस ने मोहनलाल की पत्नी को ये सारा सच बताया तो मोहनलाल की पत्नी कहती है कि अगर मोहनलाल ने, मेरे पति ने, एक बार मुझसे इस बात को शेयर किया होता और मुझसे ये कहा होता कि मैं अवैध संबंधों की वजह से अपने बेटे को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे 100 अवैध संबंध उसके लिए माफ़ कर देती। लेकिन उसे मेरे बेटे को मौत के घाट उतारना नहीं चाहिए था। अब इसकी जो माँ है हरिओम की, वह अपने ही पति के लिए फांसी की सज़ा मांग रही है। दोस्तों वाकई में ही ये हत्यारा फांसी का सज़ा का हकदार है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।